और बॉलर्स को बिल्कुल पागल ही कर दिया। आज उनको समझ नहीं आने दी उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि वो करें क्या। उनके मुंह बेचारे ऐसे लग रहे थे कि इतने उन पे तरस ही आने लग गया एक टाइम पे तो कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। उन्हें मार मार के इन दोनों ने जो है ना आज उनका खाना खराब कर दिया है। सॉरी, एक्सक्यूज माय वर्ड्स, लेकिन कुछ इसी तरह का ही लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि हाईलाइट देख रहे हैं कि नॉर्मल मैच देख रहे हैं। पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी, लेकिन आज जो फेटा लगाया, तौबा 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 तौबा। ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। T20 में 210 रन की पार्टनरशिप, 10 छक्के। कि भाई ये इंटेंट क्या होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। उनको बताना ये था कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी बैठ के हम बात करते हैं कि यहाँ जा रही है दुनिया। ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। दुनिया आपको कर करके दिखा रही है कि 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है। और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया कि ऐसे बैटिंग की जाती है। जब मोमेंटम बनता है तो फिर आप लूज नहीं करते। और 283 रन बना दिए। अभी 5 मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 284 इंडिया ने कर दिया है। भारत दिखा रहा है लोगों को कि T20 क्रिकेट किस तरफ को जा रही है। और यही बात हम दूसरों को भी सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये T20 क्रिकेट है। इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए कि जो आपकी क्रिकेट को 300 की तरफ लेके जाएं। ये यंगस्टर्स हैं पोटेंशियल वाले। दूसरी सेंचुरी की है इस सीरीज के अंदर संजू सैमसन ने। आज फिर धोबी मोड में नजर आया। उन्होंने ये धोती ऊपर करके ढस 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 जो लगाना शुरू किए हैं, भाई हम तो देख ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं आज सुबह से। समझ नहीं आ रही है कि ये ODI क्रिकेट चल रही है कि T20 क्रिकेट चल रही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि 2 इनिंगों में जल्दी आउट हुए संजू सैमसन, गलतियों से सीखा। आज वो जेनसन का पहला ओवर जो था उन्होंने निकाला, उसके बाद जो शुरू हुए साइडवेज रह के उन्होंने जो धोबी कुट लगाई है, उन्हें ढस 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 9 छिक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर। और ये है T20 क्रिकेट। यहाँ पे जो है ना ये मॉडर्न जनरेशन जो है क्रिकेट इस तरफ को लेके जा रही है T20 की। लोग कई बैठे हुए अभी भी यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये इंटेंट क्या होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। उनको बताना ये था कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी बैठ के हम बात करते हैं कि यहाँ जा रही है दुनिया। ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जो कोई बता रहा होता है उसकी समझ तो आनी किसी को नहीं होती है। लेकिन चलो दुनिया आपको कर करके दिखा रही है कि 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और IPL की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो उनको अक्सर एक क्वेश्चन मार्क भारत पे लगाया जाता है कि ये भारत के अंदर ही जो है ना मारते हैं जहाँ इन्हें फ्लैट पिच मिल जाते हैं। तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर भी देख रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स पहले हमें नजर आया करते थे उस तरह के यंगस्टर्स वो फड़क नहीं नजर आई है। लेकिन ये भारत के यंगस्टर हैं संजू सैमसन, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया। और इतना टैलेंट मौजूद है उनके अंदर कि इसी सीरीज के अंदर जो है ना 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी है। हमने पहले भी बोला है कि संजू सैमसन का फ्यूचर अब इस सीरीज के बाद जो है बहुत ब्राइट है। अब ये रेगुलर जो इन्हें मौके नहीं मिले शुरू के अंदर और एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा जाता था इनके साथ। आई थिंक इनकी बाकी की क्रिकेट भी खुलेगी इन 2 इनिंगों से। ODI क्रिकेट में भी आपको नजर आएंगे और कोई पता नहीं है कि इन परफॉर्मेंसेस से आपको ये टेस्ट क्रिकेट आगे खेलते हुए भी नजर आए, बिकॉज बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और जो छिक्के वो मार रहे हैं वो लंबे लंबे बड़े बड़े छिक्के मार रहे हैं। और बीच में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जहां वो मतलब अपने 50 के या सेंचुरी के पास होते हैं आराम आराम से, क्योंकि रनर बॉल से बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। वो भी दूसरों की तरह जो है ना अपना 50 करने जा सकते हैं। लेकिन हमें तो नहीं देखने को मिला। हमें तो वही इंटेंट शुरू से जो बॉल 1 से टीम का प्लान होता है उसको फॉलो करते हुए नजर आए। वो नहीं देखते कि इतने ओवरों में इतना हो गया अब हम स्लो खेल लेते हैं। नहीं, 10 ओवरों के अंदर 150 स्कोर लगाया हुआ था और फिर भी मारी जा रहे थे। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही। फिर वर्मा ने सूर्या कुमार यादव से क्या है कि पिछले मैच के अंदर जो है ना 1 डाउन गया है और सूर्या को भी कुर्बान जाओ। उसने कहा ठीक है मेरा नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम कॉन्फिडेंस हो, जाओ करके दिखाओ। उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी की और मार मार के बुता बनाया। इस मैच में फिर वो 10 छिक्के मार गया, 10 छिक्के मार गया। अब एक इनिंग को इन दोनों की कह देते हैं कि चलो जी दिन था, लेकिन जब 2-2 सेंचुरियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल मौजूद है, बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है।
और आप देखिए कि उनके उनके रिवर्स स्वीप चेक करिए। वो आज जो तिलक की बेस्ट चीज थी, संजू सैमसन की हमने बात की कि आज उन्होंने थोड़ा सा जेंसन का जल्दी कर रहे थे पिछले 2 मैचों में, आज टाइम लिया और अपने बॉल और एरियाज पिक करके शेप में रह के शॉट मारी, एक्स्ट्रा कमाते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि जो एक तगड़े बैट्समैन करते हैं, जिस तरह हमने एबी को ओवर द ईयर्स करते हुए देखा, या और भी जो जो अच्छे दिमाग वाले प्लेयर होते हैं, वो बॉलर्स के साथ खेलते हैं और एक स्टेप अहेड रहते हैं बॉलर से। आज वो एक स्टेप पूरी इनिंग के अंदर अहेड रहे तिलक वर्मा। वो इस तरह के उनको बाहर बॉल मिलता था, वो कट मारते थे, फिर एज अ बैट्समैन आपको पता लग जाता कि हाँ यार, अब मैंने इसको बाहर चौका मार दिया, अब ये मेरी तरफ आएगा। वो लात बीच में बॉल कर रहा था, लात रख के स्वीप मार देते। अब जब लात रख के स्वीप भी मार दी, कट भी मार दी, बॉलर क्या करेगा? बॉलर थोड़ा सा तेज बॉल करेगा, उसको जो है ना रिवर्स स्वीप पे 2-2 चौके इकट्ठे मार दिए। तो इस तरह उन्होंने आज अपनी इनिंग खेली और बॉलर्स को बिल्कुल पागल ही कर दिया। आज उनको समझ नहीं आने दी उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि वो करें क्या। उनके मुंह बेचारे ऐसे लग रहे थे कि इतने उन पे तरस ही आने लग गया एक टाइम पे, तो कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। उन्हें मार मार के इन दोनों ने जो है ना आज उनका खाना खराब कर दिया है। सॉरी, एक्सक्यूज माय वर्ड्स, लेकिन कुछ इसी तरह का ही लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि हाईलाइट देख रहे हैं कि नॉर्मल मैच देख रहे हैं। इंडिया ए ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। अभी एक इनिंग्स हुई है और 50 ओवर में बनाए सिर्फ 283 रन। नहीं सॉरी, 50 ओवर नहीं, 40 ओवर। नहीं सॉरी 40 भी नहीं, 16.5 ओवर में। अब मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। 16.5 ओवर इसलिए कह रहा हूँ कि 21 बॉलें डॉट भी खेली है, तो मिला के 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 283। पहली विकेट गिरी थी अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 36 रन बनाए थे, और आज उनका पहले ओवर में कैच भी छूटा, और जो पहले ओवर में जो उनके बॉल भी लगी, उसके बाद जब उन्होंने अपने बाजू खोले ना, तो ऐसा लग रहा था कि आज बदला ले लेगा, लेकिन वो आउट हुए और उनका बदला लिया। पहले मैच के सेंचुरी मेकर और जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 100 करे था, संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ संजू बाबा। उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले, जिन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी बनाई थी जब इंडिया ने 219 बनाए थे। आज उन्होंने 41 बॉलों में 100 करा था, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के थे। वैसे तो 120 करे उन्होंने, संजू बाबा ने 51 बॉलों में करे 100, जिसमें 6 चौके 8 छक्के थे। लेकिन इंडियन 109 बना के संजू बाबा नॉट आउट गए, जिसमें 56 बॉलें उन्होंने फेस करी, 6 चौके और 9 छक्के। और 120 तिलक वर्मा का हमने बता दिया आपको, 47 बॉल में 9 चौके और 10 छक्के। T20 में 210 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है जी। मेरा ख्याल है कि पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। माना ग्राउंड कैरम बोर्ड है, आज सुबह वाली वीडियो में आपको कह दिया था, लेकिन आज जो फेटा लगाया है, तौबा 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 तौबा। ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। ने चौथा T20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है, और बड़ी अच्छी क्रिकेट, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है इस यंग टीम के साथ। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में जाके जीतना इतना इजी नहीं था हिंदुस्तान के लिए, और उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक ये क्यों होती है? जब आपका सिस्टम प्रोसेस अच्छा होना, तो फिर आपको ऐसी ही परफॉर्मेंस नज़र आती है, वो अप्रोच नज़र आती है जीतने वाली। वो अप्रोच नहीं नज़र आती कि मेन प्लेयर्स नहीं है, डरी हुई क्रिकेट खेलें, ऐसे नहीं। इन प्लेयरों को खिलाया गया, एक्सपीरियंस दिया गया। स्वाय सिंह के अलावा आप देखें, रमनदीप सिंह जो है वो सिर्फ डेब्यू किया है इस सीरीज़ में, बाकी सारे वो प्लेयर्स हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं, जिनको इन आउट एक्सपीरियंस दिया गया। छोटी टीमों के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश आई है उनके खिलाफ, अफगानिस्तान आई है उनके खिलाफ, श्रीलंका, ऐसी टीमों के खिलाफ इनको खिलाया, एक्सपीरियंस दिया। और आज देखें कि वर्ल्ड कप की फाइनल टीम है, साउथ अफ्रीका में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना। उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है, और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नज़र आया। 2-0 किए हैं संजू ने, उससे पहले बैक टू बैक 100 किए हैं, ठक 100। अंदाज़ा लगा लें, टैलेंट और अप्रोच देखें कि ऐसे बैटिंग की जाती है। जब मोमेंटम बनता है तो फिर आप लूज़ नहीं करते, वो उस मोमेंटम को बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही गए हैं, और 283 रन बना दिए हैं। अभी 5 मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और लास्ट 5 मैचों में 300 कर दिए हैं संजू ने। अब कौन साइड लाइन करेगा इसको? कोई भी नहीं करेगा, अंदाज़ा लगा लें। अभिषेक शर्मा रो रहा होगा कि यार मैंने क्यों नहीं 100 किया इस सीरीज़ में। तीसरे T20 मैच में भी मौका मिल गया था, आज भी मिल गया था, 36 पे आउट हो गया। और जिनको मौका मिला उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। एक सीरीज़ में 400, 4 मैचों में 400, यार ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है।